आजमगढ़ जिले में महिला मंडल जन सेवा समिति एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आजमगढ़ जिले के ब्लड बैंक में आयोजित महिला मंडल जन सेवा समिति एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान के रक्तदान शिविर में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई महिलाएं उत्साहित होकर पहली बार रक्तदान की पूनम उमेश सिंह ने बताया कि वह हम पति पत्नी 5 सालों से लगातार अपने जन्मदिन पर रक्तदान करते आए हैं, जिसका फ़ायदा यह है कि हम जब भी हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं 12 से ज़्यादा ही रहता है, जबकि औरतें रक्तदान करने से पहले डरती थीं, जबकि आज स्थिति कुछ और है। सुनीता गुप्ता, ममता गुप्ता और सोनम श्रीवास्तव ने पहली बार रक्तदान किया। रेड क्रॉस के पैटर्न मेंबर उमेश सिंह व कोषाध्यक्ष कल्पना सिंह ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग समय समय पर रक्तदान शिविर करवाते रहते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए रक्तदान के फायदे से लोगों को अवगत कराते हैं। करीब 67 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें वैभव श्रीवास्तव ने पहली दफ़ा रक्तदान किया, जिसके साथ में डॉक्टर इंदु श्रीवास्तव उपस्थित रही। मैं लोगों को जागरूक करने के लिए ये कहना चाहती हूँ कि रक्तदान करने से हमारा ब्लड जो है पतला होता है और नया खून बनता है और उससे जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। मैं पिछले 5 साल से लगातार जो है साल में 2 बार तो कंटिन्यू देती हूँ, कभी कभी 3 बार भी हो जाता है साल में। और उससे मेरा हमको ये फ़ायदा हुआ है कि कभी भी हम अपना हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं तो 12 से ऊपर ही रहता है, 12 के नीचे नहीं आया कभी। एक लोगों को जनता को एक कहना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि रक्तदान करने से जो है जो शरीर का जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो हमेशा हर आदमी को रक्तदान करते रहना चाहिए। हमारी श्रीमती जी हैं पूनम सिंह जी और मैं अपने जन्मदिन पे, अपनी शादी की सालगिरह पे हम लोग हर साल जो है पिछले 7-8 साल से हम लोग रक्तदान करते आ रहे हैं। और मैं ये कहना सबसे चाहूँगा कि सब कोई जो है अपना रक्तदान जरूर करें। रक्तदान महादान, इससे बड़ी से कोलेस्ट्रॉल होने की भी संभावना कम रहती है, अटैक्स आने की भी संभावना कम रहती है। अगर प्रॉपर वे में हम ब्लड डोनेट करते रहें तो कहीं न कहीं हमारे शरीर पर जो स्वस्थ रहता है। आजमगढ़ जिले के बाबा भैरवधाम महाराजगंज में लोक दायित्व के कार्यकर्ताओं ने मूल सरयू के किनारे सफाई अभियान चलाया। बता दें कि लोक दायित्व ने पिछले 5 वर्षों से मूल सरयू बचाओ अभियान चला रखा है। यह सफाई जेठ की पूर्णमासी को पड़ने वाली सरयू के अवतरण दिवस को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। जेठ की पूर्णिमा को लोक दायित्व के तत्वाधान में अयोध्या से बक्सर के सिद्धाश्रम तक यात्रा होनी है। यह यात्रा उसी पथ से हो रही है जिससे विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। यह यात्रा 14 जून को अयोध्या से प्रारंभ होकर 16 जून को बक्सर में सायं संपन्न होगी। अयोध्या के बाद पहला रात्रि पड़ाव भैरव बाबा में होगा। यहाँ माता सरयू की आरती होगी। यात्रा के यहाँ आने और आरती के कार्यक्रम के निमित्त सफाई अभियान चलाया गया। यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए यात्रा के प्रमुख पवन कुमार ने बताया कि मूल छोटी सरयू को सदा नीरा बनाने के लिए जन जागरूकता तथा प्रभु आगमन स्थलों की सुरक्षा व रक्षा के प्रति भी जन जागरूकता करना है। यात्रा में 35 यात्री स्थायी होने एवं प्रत्येक केंद्र से अस्थायी यात्री भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही एक रथ भी यात्रा में निरंतर रहेगा। लगभग 8 जिलों से लोग इस यात्रा में शामिल हैं। डॉक्टर संजय सिंह, गौतम, धीरज, अलंकार, सुरेंद्र, उत्कर्ष, पवन कुमार आदि लोग इस दौरान शामिल रहे। यात्रा में मूल सरयू की शोध के लिए भूगोल के विद्वानों का दल भी चल रहा है। जो कार्यक्रम चला है सफाई अभियान, ये वास्तविकता में मूल सरयू बचाओ अभियान के तहत तो लगातार चल ही रहा है पिछले 4-5 वर्षों से। आज इसलिए 5 जून को भी ये कार्यक्रम हुआ, लेकिन आज मौलिक रूप से इसलिए ज़्यादा संख्या में लोग रहे और लगातार 2-3 दिन इसलिए चलेगा कि 14 जून को अयोध्या जी से चल करके बक्सर तक जाने वाली यात्रा 14 जून की शाम को पहुंचेगी भैरव बाबा, और सायंकाल वहाँ माता सरयू के अवतरण दिवस पर, जेठ की पूर्णमासी को माता अवतरित हुई हैं, तो उनके अवतरण दिवस पर वहाँ एक आरती का बड़ा आयोजन है। तो उस आयोजन के पूर्व नदी के किनारे, नदी का तट, नदी के घाट सब साफ होने चाहिए, इसलिए हम लोगों ने आज सफाई अभियान चलाया।
आजमगढ़ जिले के अग्रणी सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के नेतृत्व में वार्ड नंबर 7 मोहल्ला गुरुटोला अनंतपुरा के मोहल्लेवासियों ने नाला नाली की सफाई व टूटी पट्टिया के लिए मुखर हो गए। मोहल्लेवासियों ने जिलाधिकारी और शासकीय अधिकारी नगरपालिका को मांगों का ज्ञापन सौंपा और समस्या से जल्द निजात दिलाने की मांग की। मोहम्मद अफजल ने कहा कि नगर के गुरुटोला मोहल्ले में बड़ा नाला है जो कटरा तिराहे से एक तखा पुल होते हुए कोलघाट तक जाता है। वर्तमान समय में नाला जो लगभग 10 फीट गहरा है कूड़े से पूरी तरह से जाम हो गया है, जिससे आए दिन नाले का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह रहा है। बारिश के दिनों में तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है, जिससे लोगों का आना जाना दुभर हो जाता है। लोगों के घरों में भी नाले का गंदा पानी आ जाता है। इससे मोहल्ले वासियों को संक्रामक बीमारियों का खतरा सता रहा है। नाले पर स्थित पट्टियां भी जगह जगह से टूट गई है। इससे अक्सर रात के समय कई लोग नाले में गिर भी चुके हैं। इसकी कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन जिम्मेदारों ने कभी भी इसका संज्ञान नहीं लिया। मोहल्लेवासी मोहम्मद असलम ने कहा कि अनंतपुरा मोहल्ले में नगरपालिका द्वारा एक नवीन वाटर कूलर लगवाया गया है, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन तक नहीं हुआ। इस बीच वाटर कूलर की टोटियां भी गायब हो गईं, जिससे नवनिर्मित वाटर कूलर बेकार पड़ा हुआ है तथा इसका किसी जनमानस को कोई लाभ नहीं है। इसे जल्द शुरू करवाया जाना चाहिए। मैं मोहल्ले की समस्या लेके आप डीएम साहब को आए मिलने के लिए। डीएम साहब ने एसडीएम को आदेश किया कि ठीक है, मौके पर जाके देखेंगे। जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया, नगर पालिका को निर्देश दिया गया है कि 15 जून तक बरसात आने से पहले सारे नाले को साफ कर दिया जाए, साफ सफाई किया जाए। आज नाले जिस कच्चे गुरुटोला पड़े करीब 10 फुट गहरे नाले हैं, उस गहरे नाले को अभी तक जो कोलघाट कटरा तिरमोहनी से नाले कोलघाट तक जाता है, वो नाला गुरुटोला में रामायण के घर के पास नाला वो जाम रहता है। राम जानकी मंदिर है वहाँ जाम रहता है, वहाँ पट्टियाँ टूटी हुई है और बारिश होने वाली है। लोग वहाँ के जनता परेशान रहती है। राम जानकी मंदिर दर्शन करने आते हैं, वो जो है का नाम है दर्शन कर नहीं पाते, कैसी तरीके से दर्शन करने आते हैं। तका पुल के पास एकदम गंदगी कम्बार पड़ा हुआ है। मस्जिद है वहाँ पे एक वाटर कूलर लगा हुआ है, जब तक अभी फीता तक नहीं कटा वहाँ से टोटी गायब हो गई है। बिल भी बच गया होगा, अभी तक वो नहीं बना है। तका पुल के पास मोहल्ला गुरुकुला में रास्ते में 4-5 जगह पट्टियाँ टूट चुकी है। मैं संबंधित अधिकारी कई बार ज्ञापन मांग पत्र दे चुका हूँ कि पट्टियाँ तो बनवा दिया जाए। आज तक अभी तक पट्टियाँ बनी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। आजमगढ़ जिले में जैसे जैसे लोकसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी रंग चढ़ता जा रहा है। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे सड़कों पर उतरी। हरबंशपुर मोहल्ले से लेकर नरौली तक आम्रपाली दुबे ने निरहुआ के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। इस दौरान उनका पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता आम्रपाली दुबे के साथ पैदल भ्रमण किए। इस दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोग आम्रपाली दुबे के साथ सेल्फी लेते देखे गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भोजपुरी सिने तारिका आम्रपाली दुबे ने कहा कि पिछली बार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को यहाँ की जनता ने चुना और उनका काम भी देख लिया। एक बार दिनेश जी को मौका दीजिए, आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इस बार जनता का आशीर्वाद मिला और दिनेश लाल यादव जी यहाँ से जीत कर गए तो जिले के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता से बस यही अपील है कि हर किसी को तो मौका आपने दिया ही है और उनका टेन्योर भी आप लोगों ने देख लिया है कि कितना सक्रिय टेन्योर था। तो इस बार एक बार दिनेश जी को मौका दे के देखिए और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आप लोगों के लिए इतना अच्छा काम करेंगे कि फिर आप उनका साथ नहीं छोड़ पाएंगे। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के छठियाव में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे सपा के महाराष्ट्र प्रांत प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी सदर लोकसभा की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में जनसंपर्क करते हुए अमलो पहुंचे, जहां ऐनुद्दीन प्रधान व मोहम्मद जियाउल अंसारी जिला पंचायत सदस्य द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अबू आसिम आजमी ने मीडिया से रूबरू होते हुए लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में मतदान करने की वहां के उपस्थित जनता से अपील की। इस मौके पर मोहम्मद वामिक पूर्व सदस्य अल्पसंख्यक आयोग सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की और कहा कि आजमगढ़ हमारा गृह जनपद है और हम उपचुनाव के दौरान अपने घर आए हैं। नुपुर शर्मा के बयान पर मचे बवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। सरकार को ऐसा कानूनी दायरे में रहते हुए पत्थरबाजों को सजा दिलानी चाहिए। साथ ही ऐसी बयानबाजी के लिए नुपुर शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या कुछ कहा अबू आसिम आजमी ने, आप भी सुनिए। पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, तो रसूलुल्लाह के खिलाफ अगर एक लफ्ज़ कोई बोलता है तो ये सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बोलता है। पूरी दुनिया खड़ी हो गई आज। और ये मेरा कहना है मोदी जी से
कि आप तुरंत उनको जेल भेज दीजिए, अरेस्ट कर लीजिए। इस जो ये हवा चल रही है ना, इसको रोक दीजिए। लोग जज्बाती हैं, लोग कहते हैं कि हम मर जाएंगे, हमें मार दो, कितनी गोली मारा। अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था, 16 साल का बच्चा मार दिया गया। उसकी माँ क्या करे मालूम है? कह रही है कि इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम रहे, पहले भी था आज भी है। मर गया मेरा 16 साल का बच्चा, मर गया, शहीद हो गया इस्लाम के लिए, और भी शहीद हो जाएंगे। लोग धर्म के लिए, चाहे हिंदू या मुसलमान, अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। इसलिए रांची में प्रोटेस्ट के दौरान मेरा कहना है कि तुरंत उनको अरेस्ट करिए और एक कानून बना दीजिए कि दोबारा कोई ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे पैगंबर इस्लाम हो या कोई देवी देवता हो या गांधी जी हो या अम्बेडकर जी हो या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो या कुरान शरीफ हो या वेद हो, इनके खिलाफ कोई अगर एक लफ्ज़ गलत बोलता है, अपमानित, तो उसे UAPA जैसे कानून में बंद कर दिया जाए। मैं गारंटी से कहता हूँ देश का 80% फसाद खत्म हो जाएगा। आजमगढ़ सदर लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने जनसंपर्क के दौरान मुबारकपुर के मोहल्ला रसूलपुर में लोगों से मिला। इस दौरान धर्मेंद्र यादव का पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यहां के लोगों का आशीर्वाद हमेशा से सपा के साथ रहा है और आज भी सपा के साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भारी मतों से मुझे जीत दिलाएंगे। उन्होंने बसपा व भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो षड्यंत्र रचा गया वह आप लोगों के सामने है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, आज आलम यह है कि पूरा प्रदेश विकास से काफ़ी दूर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां बुनकरों को 75 रुपये में बिजली देने का काम किया, वहीं भाजपा सरकार ने भारी बिजली दर बढ़ाकर बुनकरों की रोजी रोटी पर विराम लगा दिया। सपा सरकार में जो आजमगढ़ का विकास हुआ है वही विकास है, बाकी भाजपा सरकार में आजमगढ़ का कोई विकास नहीं हुआ। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रदेव राम यादव उर्फ करेली ने भी लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा कि मुबारकपुर विधानसभा से इस बार ऐतिहासिक मत सपा को मिलेगा। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने पिस्टल, तमंचा, बाइक व 96 पाउच देसी शराब बरामद किया। एसपी अनुराग आर ने बताया कि बरदा थाना पुलिस रात में निरीक्षण कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि इसहाकपुर पुलिया पर कुछ संदिग्ध लोग मौजूद हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही पुलिया पर खड़े 3 युवक पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किए। पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए दोनों तरफ से उनकी घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से एक बाइक, पिस्टल, तमंचा के अलावा 96 पाउच देसी शराब बरामद हुआ। पूछताछ में तीनों ने अपना नाम धीरज उर्फ अंगद वर्मा निवासी मंदोपुर थाना चंदवक जिला जौनपुर, विशाल यादव निवासी केतलीपुर थाना बरदा व रजनीश राय नीबी थाना रानीसराय बताया। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने 700 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री व रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सरायमीर थाने पर तैनात उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के संजयपुर स्थित मुसहर बस्ती के पास एक व्यक्ति नाजायज गांजा के साथ खड़ा है जो किसी को बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद 700 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त राज बहादुर उर्फ श्याम बहादुर निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुटहना गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ता सीआरओ की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर बैठक की और मंडलायुक्त को पत्र भेजकर कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होने पर 15 जून के बाद आंदोलन की चेतावनी दी। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मंत्री अजय कुमार सिंह ने मीडिया को दी गई जानकारी में बताया कि सीआरओ लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून प्रक्रिया को पालन नहीं करते, निगरानी की फाइलों में पत्रावली नहीं मंगाते, जिससे पक्षकार की मौत हो चुकी है उसका प्रतिस्थापन नहीं होने देते, जबरदस्ती सारी फाइलों को रोककर उसको खारिज कर देते हैं। उनकी इन्हीं सब कार्यप्रणाली से अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। इस संबंध में जिलाधिकारी से भी वार्ता हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। थक कर अधिवक्ता गढ़ मंडलायुक्त को पत्र भेजकर 15 जून तक सारे मामलों को हल कराने की गुहार लगाई है। यदि ऐसा नहीं होता है तो अधिवक्ता आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोगों के साधारण सभा की बैठक हुई। हमारे ज़िले में मुख्य राजस्व अधिकारी और उप संचालक चकबंदी न्यायिक दोनों का चार्ज श्री जेपी सिंह को मिला हुआ है। सीआरओ साहब लगातार
कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते, निगरानी की फाइलों में पत्रावली नहीं मंगाती, जिसमें पक्षकार मर चुके हैं प्रतिस्थापन नहीं होने देते, जबरदस्ती सारी फाइलों को रोक करके और उसको खारिज कर देते हैं। अभी पता यह चला है कि वो तमाम फाइलें जो धारा 30 की हैं, जिसमें जिलाधिकारी को नक्शा दुरुस्त करने का क्षेत्राधिकार है, वह बाद अदब पैरवी में नहीं खारिज हो सकता। उसमें रिपोर्ट आने के बाद, संशोधन रिपोर्ट आने के बाद भी जबरदस्ती खारिज कर देते हैं। तक यह प्रस्ताव पारित किया गया। हम लोगों ने मंडलायुक्त महोदय को पत्र दिया है उनसे वार्ता करने के लिए कि इन समस्याओं का निदान कराया जाए। इसके पूर्व हमने जिलाधिकारी से वार्ता किया था, लेकिन आज तक कोई समस्या का निदान नहीं हुआ। आज हमने पुनः जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र दिया है, आयुक्त महोदय को भी पत्र दिया है और 15 तारीख तक, 15 जून तक हमने कहा है कि इसके बीच आप लोग इस समस्या को हल करा लें, अन्यथा हम आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। देश में इन दिनों कोरोना की चौथी लहर के बीच कोविड के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। यूपी के लखनऊ सहित तमाम शहरों में कोविड-19 से ग्रसित मरीजों की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। इसको लेकर हम सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहते हुए कोविड के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जिले के प्रतिष्ठित वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हम सभी लोगों को कोरोना के पहले जैसी लहर थी उसी तरह चौथी लहर को भी गंभीरता से लेना चाहिए। कोई कोताही बरतने पर हम संक्रमण के दायरे में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियमों का हम सभी लोगों को पालन करना अति अनिवार्य है। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ ही सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, जैसे ही पहले भी हम करते आए हैं। इन सभी सावधानियों को अपनाकर हम कोरोना संक्रमण से खुद को बचाने के साथ ही अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तरल पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करें। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि आने वाले बरसात के मौसम में सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या कुछ सलाह दिया डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने, आप भी सुनिए। कोविड का फोर्थ दौर तेज़ गर्मी के मौसम में आ रहा है। जब आने वाली बरसात भी आने वाली, जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी, तो तेज़ गर्मी में तो कोविड का असर कम रहता है, लेकिन ह्यूमिड आने वाली, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि अगर ह्यूमिड के समय में आया तो परेशानी बढ़ सकती है। तो मेन चीज़ ये है कि हमें जैसे जब भी बरसात का मौसम आता है तो वैसे भी वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिसमें सर्दी जुकाम का प्रकोप बढ़ जाता है। तो एक तो हमें ये करना है कि मास्क और सैनिटाइज़र को बहुत ईमानदारी से फॉलो करना है। जैसे ही हमें लगे तो हम मास्क अच्छे से पहने, सैनिटाइज रखें और जहाँ पे भी कोई भी सामान को इस्तेमाल करें वो ज़्यादा ठंडा भी ना हो और रसीला ज़्यादा हो, जिसमें रस ज़्यादा हो और सिट्रस हो। सिट्रस चीज़ें जितनी हम लेंगे उससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और चांसेस ऑफ स्नीजिंग कम हो जाएगा। हमें ये उपाय करने जिससे हमारी स्नीजिंग कम हो और गले में अवरोधन की क्षमता न्यूनतम हो। तरल पदार्थ ज़्यादा लें, खाना पीना ज़्यादा खाएं और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग जैसे पहले मेंटेन करते थे वैसे अब भी मेंटेन करें। और एक रिक्वेस्ट ये है कि फोर्थ लहर को भी पिछली लहरों की तरह से ही गंभीरता से लें, उसे लाइटली न लें। वैक्सीन, भले आप दोनों वैक्सीन आपको लगी हो, बूस्टर डोज भी लग गया हो, तब भी आप अपने प्रिकॉशन को, अपनी सावधानियों को बनाए रखें। यही आग्रह है मेरा सबसे। आजमगढ़ जिले से सटे मऊ जनपद के दोहरी घाट स्थित अपना बाजार कॉम्प्लेक्स में वेदांता हॉस्पिटल एवं मेडिट्रेना हार्ट सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क परामर्श कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शकील अहमद, जनरल एवं एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर पंकज कुमार व डॉक्टर विवेक सिंह ने शिविर में आए मरीजों का निःशुल्क चेकअप कर कई तरह के जाँच भी किए। इस दौरान मरीजों के उनके दिक्कतों के संबंधित दवाओं का भी वितरण निःशुल्क किया गया। वेदांता हॉस्पिटल के निदेशक विशाल जायसवाल ने बताया कि यह कैंप लगातार जारी रहेगा। इससे पहले भी कई जगहों पर शिविर लगाकर हम गरीब व असहाय मरीजों की जांच कर दवाओं का वितरण कर चुके हैं, जिससे लोगों को लाभ भी मिला है। आगे भी यह क्रम वेदांता हॉस्पिटल की तरफ से जारी रहेगा। जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण से जो है बहुत ज़्यादा लोगों को जो है एक दैनिक जो है प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इसके आह्वान में हम लोग जो है जगह जगह पे कैंप का आयोजन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ चकगोरिया में, निजामाबाद में, मेहनगर में, बढ़लगंज में, हमारा गृह जनपद पड़ता है दोहरी घाट,
मऊ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हम लोग लगातार 2 बार से 2 संडे से कैंप कर रहे हैं। इस कैंप में हमारे जो है एक्सपर्ट डॉक्टर विवेक सिंह BHU MD जनरल मेडिसिन, डॉक्टर शकील अहमद खान DM कार्डियक एंड हमारे MBBS EMO डॉक्टर सोनू सिंह, ये सभी लोग उस कैंप में, और जगह जगह पे हमारे डॉक्टर मनोज यादव जो कि पीडियाट्रिक सर्जन हैं BHU, ये सारे लोग जो है एक साथ जुट के और उस तरीके के गरीब और असहाय लोगों की जो है कैंप में सहायता कर रहे हैं। इस कैंप में हम लोग पूरी तरीके से फ्री में ECG, जो कि वही पॉसिबल है कि वहाँ पे हम मशीन ले जा पाएँ, और कुछ शुगर और कुछ पैथोलॉजिकल और भी जांचें जो वहाँ पे पॉसिबल हो सकें। और उसके अलावा दवा वितरण में हमारी कोई भी दवा जो है, ये नहीं कि हम लोग सैंपल और कहीं से कलेक्टिव, जो प्रॉपर आप किसी मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं वही आपकी जेन्युइन दवाएं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वितरण कर रहे हैं। एक रूम है, एक हॉल है, कुछ चेयर कुर्सी हैं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा लोग सहयोग कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों का भी ये लग रहा है कि नहीं ठीक है, हम इसी बहाने एक सामाजिक सेवा में भी इसी तरीके से अपने आप को हमेशा, जैसा कि वेदांता ग्रुप हमेशा इस चीज़ों में अग्रणी रहा है, तो इस चीज़ को करने से हमें भी एक सुखद अनुभव हो रहा है। इसलिए इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये कल तक चलेगा या 10 दिन चलेगा, ये अनवरत चलता रहेगा। जैसा जैसा लोगों की डिमांड आती रहेगी हम ये करते रहेंगे। हमारे पास पूरी टीम और पूरी दवाएं उपलब्ध हैं। करिया गोपालपुर में सफाई कर्मी अपने घर में संदेहास्पद परिस्थितियों में मिले बुरी तरह घायल, CHC से हायर सेंटर के लिए रेफर। विकासखंड लालगंज के करिया गोपालपुर गांव के लालचंद सफाई कर्मी हैं। अपने कच्चे मकान में वो चारपाई पर उस समय आज बुरी तरह घायल अवस्था में पाए गए जब परिजन उन्हें जगाने गए। परिजनों द्वारा शोरगुल करने और पुलिस को इसकी सूचना देने पर पुलिस द्वारा उन्हें CHC लालगंज पहुंचाया गया, जहां से गंभीर अवस्था में उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। सफाई कर्मी लालचंद के परिजन सुबह 6:30 बजे जब उनको जगाने के लिए गए तो देखे कि लालचंद बुरी तरह घायल अवस्था में पड़े हैं और शरीर खून से लहूलुहान है। परिजनों की चीख पुकार पर ग्रामीण एकत्रित हो गए और इसकी सूचना देवगांव कोतवाली पुलिस को देने पर आनन फानन में परिजन और पुलिस के द्वारा उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां लगभग 8 बजे वहां घायल लालचंद को गंभीर स्थिति देखते हुए चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया। उधर देवगांव कोतवाल शशि मौली पांडे की सूचना पर क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी ने आजमगढ़ मुख्यालय से डॉग स्क्वाड टीम और फॉरेंसिक टीम तलब की और मौका मुआयना कराया है। तरवा पुलिस ने 2 अभियुक्तों को तितिरा और खरिहानी तिराहा से तमंचा और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना की पुलिस ने खरिहानी तिराहा से एक अभियुक्त विनोद चौहान पुत्र रामराज चौहान ग्राम ऐरा खुर्द थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को 1 अदद तमंचा 315 बोर और 1 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक नरेंद्र विक्रम सिंह, कांस्टेबल सौरभ कुमार, कांस्टेबल रोहित मौजूद रहे। इसी प्रकार तरवा थाना पुलिस ने ही बेसो नदी पुलिया ग्राम तितिरा थाना तरवा से एक अभियुक्त राहुल यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी ऊंचाहुआ को 1 अदद तमंचा और 1 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सौरभ त्रिपाठी, कांस्टेबल प्रेमचंद यादव, कांस्टेबल चंदन चौहान और कांस्टेबल मनोज कुमार शामिल रहे। आमजन में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए पुलिस के साथ CRPF बटालियन के जवानों ने लालगंज, बैरीडीह इत्यादि गांव में किया फ्लैग मार्च। आज दिनांक 12 जून 2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ और क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के आदेश के क्रम में आमजन में सुरक्षा, भय मुक्त समाज और कानून व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के परिप्रेक्ष्य में थाना देवगांव के मसीरपुर से आरंभ होकर लालगंज होते हुए बैरीडीह आदि गांव में कोतवाल शशि मौली पांडे के नेतृत्व में देवगांव कोतवाली पुलिस ने CRPF बटालियन के साथ फ्लैग मार्च किया। इस अवसर पर बताया गया कि आमजन में कानून व्यवस्था और सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए उपरोक्त फ्लैग मार्च किया गया ताकि लोग बेखौफ होकर जीवन यापन कर सकें। इस मौके पर कोतवाल शशि मौली पांडे के साथ अन्य पुलिस और CRPF के जवान मौजूद रहे। इसी क्रम में SI मेहरे आलम के नेतृत्व में बसही, सलाहरा, बनारपुर, दौना, जहतमंदपुर में फ्लैग मार्च किया गया। इस मौके पर हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी, कांस्टेबल अयेश कुमार आदि शामिल रहे।